तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग प्रेरणा लक्ष्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रेरणा लक्ष्य कितने रखे गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, जो कि मार्च 2022 तक पूरे करने हैं। तो उन लक्ष्यों को किस आधार पर हमको पूरा करना है, इनको किस प्रकार से पूर्ण करना है, बच्चों को किस प्रकार की जानकारी उस लक्ष्य के अंतर्गत होना चाहिए, तो ये हम लोग इस प्रेरणा सूची के वीडियो में देखेंगे। साथ ही प्रेरणा सूची से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी होगी उस प्रश्नोत्तरी को हम इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी जो महत्वपूर्ण होगी, आवश्यक है एक शिक्षक के नाते, तो वो सभी आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा 1 में, तो जो कक्षा 1 में प्रेरणा सूची है वो क्या है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले गणित कक्षा 1 देखते हैं। तो दक्षताएं कितनी रखी गई हैं ये पहले सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक जो दक्षताओं की संख्या है वो दोनों के लिए, भाषा और गणित के लिए 14 रखी गई है, जबकि कक्षा 4 और 5 के लिए इनकी संख्या 16 रखी गई है। तो दक्षताएं शुरू करते हैं, इनको देखते हैं कक्षा 1 से। तो सबसे पहली जो हम लोग देखते हैं विषय, और जो विषय है उसके बाद में दक्षताएं जिनको हम उपविषय कह सकते हैं। तो विषय इसमें क्या रखा गया है? संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, इस सब्जेक्ट को लेकर अब दक्षताएं देखते हैं। सबसे पहली दक्षता इसमें क्या देखनी है? बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना। जो संख्याएं हम सिखाएंगे उनसे पहले बच्चों के अंदर कुछ समझ होनी चाहिए संख्या की। जैसे हम कुछ दूर की वस्तुएं दिखाएं, कुछ पास की वस्तुएं दिखाएं, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, पहले, बाद, या कुछ और इस प्रकार के अंतर कर सकें। तो ऐसी अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना, ये पहली दक्षता है कक्षा 1 की। और दूसरी दक्षता क्या है कि बच्चे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें। जो आपके पास एक चार्ट होगा पहचानने के लिए, उससे ये संख्याएं पहचान सकें, लिख सकें और उनकी तुलना कर सकें, जिन्हें सही क्रम में लगा सकें। साथ ही यदि आप इनका बिगड़ा हुआ क्रम दे दें तो इनको ये एक क्रम में लगा सकें, गिनती के क्रम में। तो ये हमारी दूसरी दक्षता आती है। अब तीसरी दक्षता की बात करें, बच्चे वस्तुओं का उपयोग कर 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। वस्तुएं आप रख दें उनके पास में, यदि आपके पास कोई विशेष वस्तु नहीं है, गोली ले सकते हैं, कंकड़ ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, उनको बच्चे 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को आसानी से गिन सकें। ये बच्चे के अंदर तीसरी दक्षता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग चौथी दक्षता कौन सी होनी चाहिए। तो जो चौथी दक्षता होनी चाहिए वो बच्चे स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें, उन्हें पूरा कर सकें। एक निश्चित अंतर को लेकर के इसमें बात की गई है। तो निश्चित अंतर जैसे सबसे पहला यदि आप गिनती लेते हैं तो 1 2 3 4, तो इसमें एक एक का अंतर है। या फिर हम ऐसे करते 2 4 6 8 10, तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम। इसी प्रकार से हम घटता हुआ क्रम ले सकते हैं। जैसे 50 ले लें, 45 ले लें, 45 के बाद 40 ले लें, 35 ले लें। तो इस प्रकार से बढ़ता और घटता हुआ क्रम एक निश्चित अंतराल है इसमें, इस प्रकार के लक्ष्य को पूरा करता है। तो ये हमारा चौथे में आएगा। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे 1 2 3 4 के अनुसार बदलना चाहिए, और 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना। अब देखते हैं पांचवी दक्षता क्या है। संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो यदि उन्हें घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम पहचानना अंकों को और उन्हें लिखना आता है, तो वो हम समझते हैं कि आसानी से बच्चा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेगा। अब नेक्स्ट देते हैं, बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई का अंक कौन है, दहाई का अंक कौन है, इसकी यदि वो समझ विकसित कर लेते हैं तो ये हमारी छठवीं दक्षता पूरी हो जाएगी। सातवीं दक्षता क्या रखी गई है? बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ पाएँ। और आठवीं दक्षता क्या है? बच्चे
वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएँ, 1 से 9 तक की संख्याओं को। और 9वीं जो दक्षता है, बच्चे शून्य यानी कि जीरो की अवधारणा को समझ पाएँ। तो ये हमारी 9वीं, तो इसको बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं। और 10वीं जो दक्षता है वो हमारी अगला विषय में आती है। अगला विषय मतलब ज्यामिति और माप। तो ज्यामिति और माप यदि हम विषय ले लें तो इसके जो उप विषय बनेंगे वो 10वां, 11वां, 12वां और 13वां बनेगा। तो 10वें में क्या आएगा, बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे मेज, किताब, त्रिकोण या अन्य जो आपके वातावरण में वस्तुएं हैं उनसे या उनके माध्यम से उन्हें पहचान सकें। तो ये हमारी 10वीं दक्षता है। 11वीं दक्षता का है विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन करना, जैसे गेंद लुढ़कती है, बक्सा सरकता है, साइकिल का पहिया लुढ़कता है, ऐसी चीज़ों को पहचान सकें। और 12वीं दक्षता है विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना कर सकें, यानी कि जो आपने उनको ज्ञान कराया है उसका भी उपयोग कर सकें। नेक्स्ट 13वीं जो दक्षता है ज्यामिति और माप की, वो है मापन के गैर मानक माध्यमों का प्रयोग कर सकें। जैसे आपने उसको टेबल को ना मापने के लिए दे दिया तो वो सेंटीमीटर या मीटर में नहीं नापेगा, वो क्या है गैर मानक, जैसे वित्त में नाप देगा या वो उंगली से नाप देगा या वो किसी धागे से नाप देगा, लकड़ी से नाप देगा। तो इस प्रकार की गुणवत्ता उसके अंदर विकसित हो जानी चाहिए, ये दक्षता रखी गई है 13वीं। अब 14वीं दक्षता देखते हैं जो सामान्य गणित एवं डेटा संधारण के विषय पर है। तो चौथी, दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना और अनुमान लगाना। ये है कक्षा 1 की गणित में 14वीं अवधारणा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं गणित की ही चल रही है, तो कक्षा 2 में किस विषय के अंतर्गत कौन सी अवधारणा को शामिल किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले जो विषय है, विषय सेम है, संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। वही विषय कक्षा 1 में था, वही विषय कक्षा 2 में है। बस जो दक्षताएं हैं, दक्षताओं की जो क्वालिटी है उसके अंदर वो उसको चेंज किया गया, तो उसको देखते हैं। इनमें बच्चों में क्या होगा, 100 से लेकर 999 तक, मतलब 3 अंकों की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें और उनकी तुलना कर सकें, उन्हें सही क्रम में लगा सकें। तो इस दक्षता को पहली दक्षता नाम दिया गया। दूसरी दक्षता है बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते और बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम। इस क्रम में बच्चे अपने मानसिक तौर पर यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इनको लगा सकें, ये दूसरी दक्षता है। तीसरी दक्षता रखी गई है बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ घटा सकें, हासिल के साथ जोड़ना घटाना 99 से अधिक नहीं। तो ये रखी गई तीसरी दक्षता। अब चौथी दक्षता की अगर हम बात करें तो चौथी और पांचवी दक्षता देखते हैं। चौथी है बच्चे 99 तक जोड़ और घटा वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकें। इसके बाद में पांचवी दक्षता है संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकें। और छठवीं दक्षता है बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई की समझ से विकसित कर सकें। और इसके बाद सातवीं दक्षता है बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा भाग कर सकें, उत्तर 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी संख्याओं का गुणा भाग कर सकें। और आठवीं दक्षता है इस विषय के अंतर्गत बच्चे 1 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा या भाग कर सकें, ये बच्चे के अंदर आठवीं दक्षता होनी चाहिए। तो जो हम आपको ये सूची बता रहे हैं, जो प्रेरणा सूची के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद में अगला वीडियो जो आपको आएगा आपके लिए वो इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी जो बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इस वीडियो को और साथ ही अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलो अब देखते हैं दूसरा विषय इसमें कक्षा 2 में कौन सा रखा गया है। मतलब विषय तो गणित ही है लेकिन इसमें जो टॉपिक चल रहे हैं उनकी बात करते हैं। अब ज्यामिति और माप वही सेम बिल्कुल वही चल रहा है। अब इसमें क्या है, नवीं दक्षता रखी है बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें। पहचानना उन्हें हम लोगों ने कक्षा 1 में ही सिखा दिया।
अब 10वीं देखते हैं। बच्चे किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग कर सकें। और 11वीं जो दक्षता है वो बच्चे वजन और धारता धारता का मतलब माप से संबंधित है, मापने के लिए गैर मानक इकाइयों जैसे पत्थर, मोती, गिलास, कटोरा आदि का उपयोग कर सकें। मतलब अपना इतना दिमाग उनका विकसित हो जाना चाहिए। और 12वीं दक्षता है विभिन्न 3D आकृतियों जैसे घनाकार, बेलनाकार, शंकुकार, गोलाकार आदि को पहचानना और उनके आकार बनाना। ये चीज़ें यानी कि उनके अंदर 2D और 3D की अवधारणा विकसित हो जानी चाहिए। अब देखते हैं गणित का जो अगला विषय सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। तो इसके अंतर्गत जो 13वीं दक्षता है घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने को पहचानना। और इसके बाद में 14वीं दक्षता है दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचना इकट्ठा करना, नोट करना और अनुमान लगाना। तो इतना काम इन्हें आ जाना चाहिए कक्षा 2 के स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं कक्षा 3 के लिए क्या अवधारणाएं रखी गई हैं और क्या दक्षताएं रखी गई हैं विषय के अंतर्गत। तो विषय वही सेम रहेंगे, संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य। अब अभी तक जो कक्षा 2 का बच्चा था वो 1000 यानी कि 999 तक की संख्याओं को सीख चुका था। तो ये बच्चा क्या करेगा कक्षा 3 में, बच्चे 9 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिखने का तरीका है शब्दों में भी लिख सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, उनको एक क्रम में लगा भी सकते हैं। दूसरी दक्षता है बच्चे दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार की पहचान कर सकते हैं। 999 तक संख्याओं का निर्माण करना और उनको तोड़ सकते हैं। यदि आप 999 तक की संख्याएं बना सकते हैं और उन्हें तोड़ के भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरी दक्षता जो रखी गई है। तो तीसरी दक्षता है बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल नियमों में 1, 2, 3, 4 बदलना चाहिए या 2 और 3 अंकों की संख्याओं से 2, 5, 10 या 100 के अंतराल पर छोड़कर सीधी गिनती और 10 के अंतराल पर छोड़कर उल्टी गिनती कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की दक्षता, हालांकि ये दक्षता कक्षा 1 में भी थी, ये सभी दक्षताएं वही हैं जो 1, 2 में थी वही 3 में, लेकिन इसमें क्या है अंकों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। पहले 1 से लेकर 99 तक थी, फिर 100 से लेकर 999 तक थी। अब बच्चे 999 और उससे अधिक की संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं चौथी दक्षता क्या है, बच्चे सम और विषम संख्याओं की अवधारणा को इसमें समझ जाएंगे और उन्हें की पहचान कर सकेंगे। पांचवी दक्षता देखते हैं। तो पांचवी दक्षता जो है बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप से लगाकर जोड़ घटा सकते हैं। और छठवीं दक्षता है 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं तथा उत्तर जो है वो 999 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसमें कंडीशन रखी गई है। अब देखते हैं सातवीं दक्षता क्या रखी है, बच्चे गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। जो भाषा के रूप में सवाल दिया गया है उनको ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी सातवीं दक्षता रखी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट आठवीं दक्षता, बच्चे किसी वस्तु के भागों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं और भिन्न संख्या में अंश तथा हर बता लेते हैं। मतलब यदि आप कोई वस्तु दें और उसके टुकड़े कर दें या भाग बना दें तो उस भाग का नाम वो भिन्न के रूप में बता सकें, साथ ही आप कोई भिन्न दें तो उनके अंश और हर को पहचान सकें। तो ये है आठवीं दक्षता। अब देखते हैं विषय चेंज करके। तो विषय चेंज करके यानी ज्यामिति और माप, तो इसमें कौन कौन सी दक्षताएं नवी हैं, बच्चे सपाट या समतल, गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं को पहचान सकते हैं, उनकी विशेषताएं बता सकते हैं। 10वीं दक्षता है बच्चे मानक इकाइयों जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम आदि में माप सकते हैं तथा इन इकाइयों का उपयोग करके साधारण जोड़ और घटा कर सकते हैं। तो ये दक्षता होनी चाहिए 10वीं बच्चों के अंदर जो कक्षा 3 के हैं। और 11 नंबर है
बच्चे विभिन्न आकृतियों के परिमाप निकालना सीख गए हैं। इसमें परिमाप कैसे किसी आकृति का निकालते हैं उसको भी बच्चे जान जाएंगे जब तक कक्षा 3 में आएंगे। और 12 नंबर है, बच्चे पैसों से संबंधित जोड़ घटा का सवाल कर सकते हैं। उत्तर 999 तक ही होना चाहिए। और अब देखते हैं अगला, इसी में गणित में जो विषय चेंज है, सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। तो इसकी अगर हम बात करें तो बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। सभी आंकड़ों को टैली मार्क्स द्वारा संग्रहित करना आना चाहिए और चित्र के माध्यम से दर्शाना और डिस्कस करना निकालना चाहिए, डिस्कस करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो गणित में दक्षताएं हैं कक्षा 1 से लेकर 3 तक की पूरी हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दक्षता मिली है कक्षा 4 और 5 की गणित में क्या दक्षताएं रखी गई हैं प्रेरणा सूची के अंतर्गत, उनको देखेंगे। और फिर उसके बाद में हिंदी में कक्षा 1 और 2 में कौन कौन सी दक्षताएं 1 2 3 में हैं, उसके बाद में कक्षा 4 और 5 में कौन कौन सी दक्षताएं रखी गई हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको पार्टों में डिवाइड कर देंगे। तो इसके कुल मिला के 4 पार्ट बनेंगे और 4 पार्ट में से ये पहला पार्ट है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो हम शिक्षकों के लिए ज़रूरी होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।